आवाज आ रही है मेरी? यस हेलो, सर। आ रही है? यस सर। अच्छा, जो मेथड बताए थे वो मेथड के क्वेश्चन बन जाते हैं। जो मेथड मैंने इसके पहले कराए वो टेलर सीरीज, आयलर्स मेथड, रुंगे कुट्टा मेथड, उसके क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से? यस सर। बन जाते हैं। तो आज अगला मेथड पढ़ना है, प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। ठीक है, चलिए। प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड का पहले फार्मूला लिख लें, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो फार्मूला जो उसका है थोड़ा सा लेंदी है ना। आप पूरी प्रोसेस समझ लें। पहले जो dy/dx क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को आप y डैश मान लोगे। dy/dx वैसे y डैश होता ही है, इक्वल टू fxy, और यहां पे दिया रहेगा yx0 इक्वल टू y0। ये तो क्वेश्चन ही हो गया। यहां पे fxy की जगह में कुछ दिया रहेगा, x² प्लस y² या 1 प्लस xy, ऐसा कुछ दिया रहेगा, और यहां पे ऐसा लिखा रहेगा। ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसी को अपन ने fxy लिख लिया, ये जीरो को x0 लिख लिया, ये राइट हैंड साइड पे जो होता है उसको y0 लिख लिया। ये आप जानते हैं, हर क्वेश्चन में यही नोटेशन यूज होता है। अब फिर यहां से ये y डैश है, अब यहां से y0 डैश आप सारी वैल्यू निकालोगे। अगर आपको y0 डैश की भी जरूरत पड़ेगी तो कैसे निकलेगा? यहां पे x की जगह में x0 लिख दोगे, y की जगह में y0 लिख दोगे, y0 डैश हो जाएगा। अच्छा, y1 है, होता क्या है? y1 क्या है? y1 होता है y की वैल्यू किस पॉइंट पे? x1 पे। y2 क्या होता है? y की वैल्यू किस पॉइंट पे? x2 पे। y3 क्या होता है? y की वैल्यू किस पॉइंट पे? x3 पे। y वही रहेगा, जब आप x की जगह में x1 रख दोगे तो y1 मिल जाएगा, x की जगह में x0 रख दोगे तो y0 मिल जाएगा। y0 क्या है? देखो y0 कैसे मिला? x की जगह में x0 पुट करने पे मिला। y0 इज इक्वल टू वाई x0, इसको ऐसे लिख लो, y0 इक्वल टू वाई x0। तो y0 कैसे आया? पुट x इक्वल टू x0 एट y। सिमिलरली फाइंड y1, पुट x इज इक्वल टू x1 इन द प्लेस ऑफ x। x2 y2 कैसे मिलेगा? x इज इक्वल टू x2 पुट करने पर। y3 कैसे मिलेगा? x इज इक्वल टू x3 पुट करने पे। ठीक है, तो ये वैल्यू निकाल लोगे। अब उसके बाद आपको यहां से देखें y0 डैश कैसे मिला? x की जगह में x0, y की जगह में y डैश निकालना है तो इसमें रखना पड़ेगा, और y1 y2 निकालना है तो इसमें रखना पड़ेगा। अब y1 डैश कैसे मिलेगा? जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें x को x1 से, y को y1 से रिप्लेस करिए। y2 डैश कैसे मिलेगा? x को x2 से रिप्लेस कर दीजिए, y को y2 से रिप्लेस कर दीजिए। y3 डैश कैसे मिलेगा? x को x3 से रिप्लेस कर दीजिए, y को y3 से रिप्लेस कर दीजिए। अभी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। जब ये मिल जाए तब आपको y4 निकालना है। तो y4 कैसे निकलेगा? प्रिडिक्टर फार्मूले से। प्रिडिक्टर फार्मूला, प्रिडिक्टर फार्मूला ये होता है y4 इक्वल टू y0 प्लस 4h/3 ब्रैकेट में 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। करेक्टर फार्मूला क्या है? जब यहां से y4 आ जाएगा तब आप पहले y4 डैश निकालोगे। y4 डैश कैसे निकलेगा? जैसे ये निकला है, कैसे निकलेगा? x की जगह में x4 लिख दोगे, y की जगह में y4 लिख दोगे तो y4 डैश आ जाएगा। और तब फिर इस वैल्यू को करेक्ट करोगे। तो इस वैल्यू को करेक्ट करोगे तो करेक्ट वैल्यू क्या होगी? इसको बोले करेक्टर फार्मूला, इसी कारण बोलते हैं। y4 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 प्लस h/3 y2 डैश प्लस 4 y3 डैश प्लस
y4 डैश, y2 डैश प्लस 4 y3 डैश प्लस y4 डैश। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ये तो प्रोसेस का पार्ट है, ये तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ये दोनों वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। y4 is equal to y0 plus 4h upon 3 2y1 dash minus y2 dash plus 2y3 dash and y4 is equal to y2 plus h by 3 y2 dash plus 4y3 dash plus y4 dash। ये फार्मूला जब आप नोट कर लें तब बताएं तो फिर क्वेश्चन करा दें। नोट कर लिया, पार्ट नोट कर लिया, नीचे वाला, ऊपर तो नोट ही कर लिया होगा। नोट हो गया? क्वेश्चन कराएं? कर लिया। क्वेश्चन कराएं? लिखें, ये दिया है क्वेश्चन, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये भी दिया है, नहीं दिया रहेगा तो निकालना रहेगा। दिया है इसमें x y, x दिया है 0, 0.2, 0.4, 0.6, ये 0 दिया है, यहाँ पे 0.2027 दिया है, यहाँ पे 0.4228 दिया है, यहाँ पे 0.6841 दिया। देन कंप्यूट y 0.8, y 0.8 की वैल्यू आ रही है, निकाल लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया। ये किसी क्वेश्चन में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ये अगर नहीं दिया है तो इस मेथड, इससे भी केवल आंसर निकाला जा सकता है। मैं बताऊंगा कैसे निकाला जा सकता है। ये दिया है तो आपका काम आसान हो गया, नहीं दिया है तो ये वैल्यू फिर आपको टेलर सीरीज मेथड से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये वैल्यू दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो भी ठीक है। अब आप देखो, मैं जिनकी जरूरत है, नहीं जरूरत है, यहां से देखो आप x, ये टर्म कौन सा है? x0। ये टर्म कैसा है? x1। ये क्या है? x2। ये क्या है? x3। पहला टर्म है x0, दूसरा x1, तीसरा x2, फिर ये x3। अब ये देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0 में क्या जोड़ दोगे कि 0.2 आ जाएगा? 0.2। फिर 0.2 में क्या जोड़ोगे कि आएगा? फिर इसमें क्या जोड़ोगे कि आएगा? सब में बराबर स्पेसिंग है, इसका मतलब h की वैल्यू कितनी है भाई? 0.2। h इज इक्वल टू 0.2 x। और मैंने ये वैल्यू, अच्छा ये x0 है तो ये क्या कहलाया? y0। ये क्या कहलाया? y1। ये क्या कहलाया? y2। ये क्या कहलाया? y3। x0 की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू y0, x1 की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू y1, x2 की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू y2, x3 की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू y3। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब इसके बाद आप फार्मूला ध्यान करिए, आपको क्या निकालना है? अगर ये नहीं दिया तो पहले ये निकालना है, ये दिया है तो फिर ये निकालना है। देखो y0 डैश, y0 डैश क्या होता है? अब देखो, नहीं पहले ये मान लो, पहले मान लो यहां पे दिया है, देखो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मान लोगे? y डैश, और इक्वल टू क्या दिया है? 1 प्लस वाई स्क्वायर। इट इज given that dy upon dx is equal to 1 plus y square, that is equal to y dash। अब आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले थोड़ा स्पेस का भाव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखें, पहले y0 डैश निकालें। y0 डैश की वैल्यू आप ध्यान करिए, होता है y0 डैश सिंपल, आप अब फार्मूला भूल जाइए। यहां पे जहां पे x लिखा रहे उसकी जगह में x0 लिख देना, जहां y लिखा रहे उसकी जगह में y0 लिख देना, बस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस y0 स्क्वायर। अब यहां y0 की वैल्यू क्या है? 0। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1।
y0 डैश कैलकुलेट करना समझ में आया नहीं आया आपको? यस सर। आ गया। अब देखो y1 डैश कैसे आएगा? 1 प्लस y1 स्क्वायर। अब 1 प्लस y1 स्क्वायर, y1 की वैल्यू ये दी हुई। अब ये कैलकुलेट करके बताइए आप, 0.2027 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करके आप बताइए, वो y1 डैश हो जाएगा। 1.041 वैल्यू। फिर y2 डैश कैसे आएगा? मैं डायरेक्ट लिख दूं, अब समझ में आ जाएगा। y2 डैश क्या होगा? 1 प्लस y2 का स्क्वायर। y2 का स्क्वायर कितना है? y2 ये 0.4228 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताना है। y3 डैश कैसे आएगा? 1 प्लस 0.6841 होल स्क्वायर, ये y3 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके आप बताइए मुझे। y2 dash 1.1787 1.1787 87 यस सर। ये यस ये वैल्यू है। Yes, sir. दूसरी y3 डैश 1.46 sir, y3 dash 1.46, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको या नहीं आ गई? यस सर आ गई। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये वैल्यू पे वैल्यू रखनी है आपको, है ना। अब ध्यान किए रहना, मैं ये इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, अगर पड़ेगी तो आप बताइएगा वैल्यू। अब जब y3 डैश आ जाए तो फिर आपको प्रिडिक्टर मेथड लागू करना है। देन बाई प्रिडिक्टर मेथड y4 इज इक्वल टू y0, हियर y0 इज इक्वल टू 0 प्लस, फार्मूला नहीं लिख रहा मैं, ये फार्मूला लगा रहा हूं, y0 प्लस 4 h की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाई 3, फिर यहां पे आ जाएगा 2 y1 डैश की वैल्यू ये लिखिए 2.041 प्लस नहीं माइनस y2 डैश की वैल्यू ये लिखिए प्लस 2 y3 डैश की वैल्यू ये लिखिए। कैलकुलेटेड इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। sir 1.023 1.023, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 1.023। अब देखो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने, अब फिर क्या निकालना है? y4 डैश। तो अब निकालो यहां y4 डैश कैसे आएगा? वही मेन वाला फार्मूला, y4 डैश यानी 1 प्लस y4 स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 1.023 स्क्वायर, ये y4 आ गया। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप मुझे बताएं। 2.04 हैं? 2.04 आगे 6 2.046। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? बस अब कुछ नहीं करना। अब ये यहां पे अब देखो, अब करेक्टर फार्मूला, अब ये फार्मूला लगेगा, तो y4 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 की वैल्यू आपको पता है 0.4 समथिंग है, बताइए क्या है? क्वेश्चन में ही दी है, ये है साइड 0.4228, y2 यही है ना, क्वेश्चन में ही दी है y2 0.2027 है sir 0.42 अरे 4228 है यार क्वेश्चन में, आधी पूरी वैल्यू क्यों नहीं बोला करते? सर पूरा है 0.4228 सब जगह थोड़ी छोड़ दोगे, जो क्वेश्चन में दी है वैल्यू वो पूरी रखोगे।
0.4228 प्लस h की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाई 3, y2 डैश 1.1787 प्लस 4y3 डैश यानी 4 इंटू 1.46 प्लस y4 डैश अभी निकाला आपने 2.046 कैलकुलेटेड। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, जो आए वही आपका आंसर हो गया। सेवन पॉइंट 768 कितना? इतना तो ये तो आ ही नहीं सकता। देखो, जो प्रिडिक्टर में वैल्यू आएगी उसके आसपास की वैल्यू ही आएगी, इतना चेंज नहीं आएगा। सर 1.027 1.027 ये हो सकती है, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, आप देखो, समझो, आप यही आपका आंसर है। कैसे आंसर है? यस सर। यही आपका आंसर है। कैसे आंसर है? पहले आपने निकाला y0, फिर y1 मतलब क्या है? yx1, हियर x1 इक्वल टू 0.2, तो yn यानी y1 किसको बोल रहे हैं अपन? y0.2 को। y2 किसको बोल रहे हैं? y0.4 को। y3 किसको बोल रहे हैं? y0.6 को। तो y4 किसको बोल रहे हैं हम? y0.8। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कहता फाइंड y एट x इक्वल टू 1, या इसी को कहता फाइंड y1, तो अभी ये आंसर नहीं होता। अभी एक स्टेप और जाते, अभी y4 की जगह में क्या निकालते? y5। और y5 निकालने के लिए अभी जो फार्मूला y4 का लिखा है, उस फार्मूले में y4 को y5 से रिप्लेस कर देते, मतलब एक प्लस कर देते। तो एक प्लस जब करोगे तो देखिए y5 लिखना होगा तो क्या हो जाएगा फार्मूला, मैं बता ही देता हूं, इसे आता नहीं है पर मैं बता देता हूं। y5 का फार्मूला लिखोगे तो y0 की जगह में क्या लिख दोगे? y1 प्लस 4h/3। यहां y1 डैश है तो क्या हो जाएगा? y2 डैश। यहां y2 डैश है तो क्या हो जाएगा? y3 डैश। यहां y3 डैश है तो क्या हो जाएगा? y4 डैश। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है आपको? यस सर। हैं? और या इस फार्मूले में भी यही चेंज होगा, यहां y3 हो जाएगा, यहां y4 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, यहां y4 हो जाएगा, यहां y5 हो जाएगा। बस इतना चेंज करना है। वैसे नहीं आता, एक ही स्टेप वाला आता है y4 की वैल्यू, चूंकि वैसे ही लेंदी प्रोसेस है तो आपका काम इतने में ही चल जाएगा। अगर आपको सुविधा मिल जाए अपने से वैल्यू मानने की, तो आप तो ऐसी वैल्यू मानिएगा कि y4 में काम हो जाए। मेथड समझ में आ गया क्या? मेथड समझ में आ गया? आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, मतलब आपको प्रोसेस बता देते हैं, फिर चाहे करो आप लेना, पर प्रोसेस तो बता ही देते हैं। चलो लिखो, जिसमें x और y ना दिया रहे ऐसा क्वेश्चन। dy/dx इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में x माइनस वाई स्क्वायर। रेंज दिया है 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1, और ये दिया है y 0 इक्वल टू 0। देन फाइंड y1 दिया है।
बस, बाकी कुछ नहीं दिया इसमें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं दिया। अब देखो इसमें आपको h अपने से मानना है और y1 h अपने से मान लिया। जैसे मान लीजिए सपोज h मान लिया अपन ने, हियर टेक h इज इक्वल टू 0.25, बुक में आपके 0.2 माना है। आप अगर 0.2 मानेंगे तो आपको y5 तक जाना पड़ेगा, इसलिए h 0.25 मान लीजिएगा तो आपको y4 में काम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर h की वैल्यू 0.1 मान लेंगे तो 10 स्टेप जाना पड़ेगा। पता चला 3 घंटे में यही क्वेश्चन भर होगा। ठीक है, तो h की वैल्यू सुविधा है आपको मानने की, तो आप h की वैल्यू ऐसे मान लीजिएगा कि वो 4 स्टेप में निपट जाए। ठीक है, तो h अगर 0.25 मानोगे, और क्या x0 कितना दिया है 0, y0 कितना दिया है 0, तो x1 कितना हो जाएगा भाई, x1 कितना, x0 अगर 0 है तो x1 कितना होगा 0.25, 0.25, x2 कितना हो जाएगा 0.5, x3 कितना हो जाएगा 0.75 और x4 कितना हो जाएगा 1। बस x4 पे ही वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब आपको y4 निकालना है। अब y1 y2 y3 कैसे निकलेगा, प्रश्न ये है। तो y1 y2 y3 निकालने के लिए आपको टेलर सीरीज लगानी पड़ेगी। ये क्या दिया है, dy अपॉन dx इक्वल टू y डैश इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर। अब टेलर सीरीज ये कहती है, टेलर सीरीज का फार्मूला yx इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 y0 डैश प्लस x माइनस x0 y0 डबल डैश अपॉन फैक्टोरियल 2, नहीं यहां पे स्क्वायर आएगा, फिर x माइनस x0 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y0 ट्रिपल डैश प्लस एंड सो ऑन। ये फार्मूला है टेलर सीरीज का, आप कर चुके हो इसको। इस फार्मूले से एक्सप्रेशन निकालते बन जाएगा क्या आपसे, या निकाल के बताऊं? बताएं, बन जाएगा बता सर। दे, बन जाएगा। तो मैं आंसर लिख दूं इसका, क्योंकि टेलर सीरीज बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है प्रेडिक्टर करेक्टर बताना, क्योंकि टेलर सीरीज मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। क्या करोगे, y0 की जगह में 0 रख दोगे, y0 डैश कैसे निकलेगा, पुट x इक्वल टू x0 y इक्वल टू y0, y0 डैश कैसे निकालते हो, यहां से देखो y0 की जगह में 0 रख दोगे, हियर y0 इक्वल टू 0, y0 डैश कैसे निकलेगा x0 माइनस y0 स्क्वायर, x0 0 है और ये भी 0 है तो ये भी 0 हो गया। ये कैसे निकलेगा, देखो y डबल डैश कैसे आएगा, y डबल डैश आएगा 1 माइनस 2y y डैश, फिर y0 डबल डैश कैसे आ जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा y के कारण, केवल क्या बच जाएगा 1। इसी तरह आगे एक टर्म और बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे y5 वाला, तो आप एक्सप्रेशन इसका निकाल लेंगे। मैं बता देता हूं क्या बचेगा, तो ये आएगा yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पावर 5 अपॉन 20, ये केवल बचेगा, ये बचेगा एक्सप्रेशन, ये बचेगा जब आप सॉल्व करोगे। कर लोगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बता चुका हूं टेलर सीरीज। बन जाएगा या नहीं, बन जाएगा सर, बन जाएगा। बन जाएगा ना। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन से अब आगे इसके सॉल्व करता हूं मैं, देखो आगे इसके कैसे सॉल्व करेंगे अपन। अब जब ये वैल्यू आ जाएगी तो आपको y1 y2 y3, तो y1 कैसे निकलेगा, देखो अब यहां से y1 क्या आ जाएगा, yn यानी y 0.25
यहाँ जहां जहां x है उसकी जगह में 0, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 होल स्क्वायर अपॉन, ये थोड़ा सा हल्की चलने लगी पेन, दिख नहीं रहा क्या आपको? देखने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? पेन हल्की है तो, या दिख रहा है? बोर्ड देखने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। No, नहीं sir. है? नो सर। चलिए ठीक। तो 0.25 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.25 होल पावर 5 अपॉन 20। y2 क्या होगा? y 0.5। यहां पे जहां पे 0.2 लिखा है वहां पे 0.5 लिख दीजिए अपॉन में 2, और यहां 0.5 की पावर 5 अपॉन 20। और इसी तरह y 0.7, y3 क्या होगा? y 0.75, और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.75 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.75 पावर 5 अपॉन 20। समझ आ रहा है मेरी बात आपको? तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो y1, y2, y3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करिए कैलकुलेट। Y1 equals to 0.0. रुकिएगा एक सेकंड, ये पेन बहुत हल्की चलने लगी है। हाँ बोले y1 0.03129. 03129, हाँ ठीक। y2 बोले 0.126. हाँ, y3 बोले निकाल रहे सर। 0.293 0.293, ये आ गई वैल्यू। बस अब इसके बाद की प्रोसेस वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थी। इतनी प्रोसेस जुड़ जाएगी अगर क्वेश्चन में y1, y2, y3 की वैल्यू नहीं दी है तो आप टेलर सीरीज लगा के एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालेंगे, ऐसा उस एक्सप्रेशन में x1, x2, x3 रख के की वैल्यू रख के आपको y1, y2, y3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस बता रहा हूं मैं। आगे की ये इक्वेशन यूज होगा, ये तो याद है वैल्यू। देखो अब y1 डैश निकालो, y1 डैश, y1 डैश कैसे आएगा? यहां पे y1 डैश कैसे आएगा? x1 माइनस y1 स्क्वायर से आएगा। x1 क्या है? 0.25। y1 क्या है? अभी अभी निकाला आपने, 0.03129 होल स्क्वायर। y2 डैश कैसे आएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 0.5 माइनस ये 0.126 होल स्क्वायर। y3 डैश कैसे आएगा? 0.75 माइनस 0.293 होल स्क्वायर। ये वैल्यू निकालना समझ में आया? y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश। इस एक्सप्रेशन में y1 डैश निकालना है तो x1 y1 हो जाएगा, y2 डैश निकालना है तो x2 y2 हो जाएगा, y3 डैश निकालना है तो x3 y3 हो जाएगा। कैलकुलेट इट। 0.39 square equals to 25. सर y2 डैश 0.48 0.4841 41. 4841, हाँ ठीक।
y3 dash Y- 0.641, y1 डैश है ये y2 dash है सर 0 पॉइंट सर y2 dash 0.4841 और हाँ y3 dash 0.6641। y1 0.249। हाँ ये आ गया। अब आप प्रिडिक्टर फार्मूला लिखो, प्रिडिक्टर फार्मूला। देयरफॉर बाई मिलन प्रिडिक्टर फार्मूला, मिलन ने दिया था ये फार्मूला। प्रिडिक्टर फार्मूला क्या होता है? प्रिडिक्टर फार्मूला y4 इक्वल टू y0 प्लस 4h/3, यहां पे 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश, ये फार्मूला। इस फार्मूले में y0 तो 0 ही है, h की वैल्यू आपने 0.25 मानी है, अपान में 3 आ जाएगा। यहाँ 2 इंटू 0.249 माइनस 0.4841 प्लस 2 इंटू 0.6641, ये आपने लगा दिया। ये आ गई वैल्यू, ठीक है। यहां पे वैल्यू रख दीजिए आप। अब ये वैल्यू निकाल लोगे ना। अब मैं बता देता हूं, आप कर लेना। फिर क्या करोगे? y4 डैश निकालोगे। यहां से जब y4 आ जाएगा तो यहां से निकालोगे y4 डैश। y4 डैश कैसे आएगा? यहां x4 माइनस y4 स्क्वायर हो जाएगा। x4 की वैल्यू है 1, y4 की वैल्यू जो यहां से आएगी वो यहां रख देंगे आप। यहां से क्या वैल्यू आ रही है वो मुझे बता दें। नहीं आई वैल्यू? सर 0.800 आ रहा। 0.800 हाँ तो मैंने 0.8। सर y4 स्क्वायर आ रहा है 0.44। y4 क्या आ रहा है? 0.44। y4 यस सर 0.4। 0.44, 69 लिख लीजिए आप। ये 0.4469। यस सर। तो यहां पे हो जाएगा 0.4469 होल स्क्वायर। यस सर, तो 0.8828। क्या रहा है? 0.80028। 80028। 0.80028 ये आ रहा है। यस सर। अब ये y4 डैश आ गया। फिर इसके बाद क्या करोगे आप? करेक्टर फार्मूला लगा दोगे और y4 की वैल्यू निकाल लोगे, वही आपका आंसर बन जाएगा। हैं? यस सर। करेक्टर फार्मूला में सबकी वैल्यू sir. रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये मेन पार्ट सारा हो गया आपके सिलेबस का। एक दिन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में और बता देता हूं, 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के। और इसका जो 5 मिनट का बचा पार्ट है वहां से बहुत क्वेश्चन आते नहीं है। अभी आप इतना ही सिलेबस तैयार करो। वैसे भी ऑनलाइन इस बार क्लास हुई है तो कुछ सिलेबस की कटौती भी होने की संभावना है। तो आप जितना पढ़ाया है अभी उतना पार्ट तैयार कर लो अच्छे से। और सेकंड टेस्ट की में इतना ही आएगा जितना आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, 23 से है ना सेकंड टेस्ट? हैं? सेकंड मिड से 23 से है ना? यस उसमें इतना ही है, उसमें इतना ही आएगा। ठीक है, उसी की तैयारी करो अभी आप लोग। ठीक, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हम और बता देंगे, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है, वो आपको बनता ही है। बस केवल मुझे थोड़ा सा बता देना है, ना कोई नया फार्मूला याद करना है, ना आपको कुछ सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूंगा, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है सर, इसका आंसर 0.827 आया। अब जो भी आ जाएगा, हाँ बस जो ये आया ना इसी से मिलता जुलता आएगा। नहीं ये नहीं आएगा, 827 नहीं आएगा।
ये जो y4 की वैल्यू आई उसके नजदीक ही आएगी वैल्यू। प्रिडिक्टर और करेक्टर की जो 0.4513 है, ये जो 4469 आई, अगर ये वैल्यू सही है तो इसके इक्विवेलेंट कोई वैल्यू आएगी, थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, बहुत सारा चेंज नहीं होगा। ठीक है? 0.4514 हाँ ये हो सकती है। ठीक है, कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है, ओके, क्लास ओवर हो गई। अब एक दिन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बता देंगे, बस इसी की तैयारी करना आपको सेकंड मिड सेम के लिए।